हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके में जीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशोलॉजी होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत सारी इसके पहले मैंने वो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसे ज़रूर देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, गोल्ड थोरपे, ई दुर्खीम, टी पार्सन्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट के बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? ओ स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ईबी टाइलर। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग का जोड़ दिया? मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग का जोड़ दिया? तो हिगले, वेबर, डेहरेनडॉर्फ, कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये डेरेनडॉर्फ हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट के बताएं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार किया है डैश, यहाँ डैश होना चाहिए था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये हो जाएंगे मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। ऑप्शन डी। हर्बर्ट स्पेंसर ने मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का अनुसरण किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रस्थापित किया कि मानवीय समाजों में भी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के अनुसार उद्विकास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे? इमाइल दुर्खीम को कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? वी परेटो, एस एम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये मैक्स वेबर ने दिया। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिए हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है?
किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, आर डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। कॉम्टे, मॉन्टफ्लायर, इलोन का जन्म स्थान पूछा है यहाँ पे। ईदुर्खिम, एपिनल, मैक्स वेबर, एरफर्ट, के मार्क्स, सेंट पीटर्सबर्ग। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो कार्ल मार्क्स का, कॉम्टे का मॉन्टप्लायर और दुर्खिम का एपिनल, मैक्स वेबर का एरफर्ट, जर्मन में है इनका जन्म होता है एरफर्ट शहर में। दुर्खिम का फ्रांस एपिनल शहर में हुआ है। कॉम्ट का भी फ्रांस में मॉन्टप्लायर शहर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म ये प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर्स नगर में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ तो आप लोग को पता ही होगा। 1798 में अगस्त कॉम्टे का जन्म फ्रांस में। इमाइल दुर्खिम का 1858 में और मैक्स वेबर का 1864 है। कार्ल मार्क्स का 1818 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? मैक्स वेबर, ईदुर्खिम, एडम स्मिथ होगा। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये दुर्खिम हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत से संबंधित है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से संबंधित है मॉर्टन, परेटो, डेविस, वेबलेन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये परेटो हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सावी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? समाज के सावी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? मैकाइवर, मार्क्स, स्पेंसर, पार्सन्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे। स्पेंसर, समाज के सावी उद्विकास का विवेचन किसने किया? तो स्पेंसर ने की है, ऑप्शन सी। समाज के सावी उद्विकास स्पेंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए? समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए? तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्ट कॉम्टे, जिनका 1898 में 1798 में जन्म होता है। तो कहाँ उनका जन्म हुआ है? फ्रांस में। किस देश में पैदा हुए थे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बिरस्टीड, इमाइल दुर्खिम, ई बोगार्डस, के डेविस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे,
इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्यादकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्यादकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? कॉम्ट, दुर्खीम, शिमेल, वेबर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिक कारकों को प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिक कारकों को प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, बी परेटो, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने विरस्टेहन विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने विरस्टेहन विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? बी परेटो, मैक्स वेबर, के डेविस, जी शिमेल। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है? निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, के डेविस, ई दुर्खीम। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है, किसने किया है? ये पिसोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, परेटो। तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की है? निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? सोरोकिन, बोगार्डस, लिप्सिट एवं बेंडिक्स, मैकाइवर एवं पेज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे। इन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज शिमेल, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अगस्ट कॉम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक जीव विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मानव शास्त्र। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये सामाजिक भौतिकी हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम का प्रणाली तंत्री उपकरण कौन है? इमाइल दुर्खीम का प्रणाली तंत्री उपकरण कौन है? आदर्श प्रतिरूप, प्रत्यक्षवादी, सामाजिक तथ्य, घटना, क्रिया विज्ञान। इमाइल दुर्खीम का प्रणाली तंत्री उपकरण कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर प्रत्यक्षवादी हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया है? सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्र में सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये किसने किया? इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांतकारों में किसने समाज में संघर्ष की प्रकार्यात्मकता पर जोर दिया है? संघर्ष सिद्धांतकारों में किसने समाज में संघर्ष की प्रकार्यात्मकता पर जोर दिया है? लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, एम ग्लकमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट बताएं। तो ये संघर्ष सिद्धांतकारों में किसने समाज में संघर्ष के प्रकारात्मकता यानी कि लेविस कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस एक ने कहा है कि सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्राय समूहों की रुचि समूहों एवं विरोधी समूहों की अवधारणाएं मूलभूत हैं? निम्न में किस एक ने कहा है कि सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्राय समूहों की रुचि समूहों एवं विरोधी समूहों की अवधारणाएं मूलभूत हैं? कार्ल मार्क्स, एल कोजर और कॉलिंस, रॉल्फ डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर और कॉलिंस हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष संप्रदाय घटनाक्रम के अनुसार निम्न में से कौन से हैं? संघर्ष संप्रदाय घटनाक्रम के अनुसार निम्न में से कौन से हैं? कार्ल मार्क्स, एल कोजर, आर डेरेनडार्फ। आर डेरेनडार्फ, के मार्क्स, एल कोजर, मैनहीम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये कार्ल मार्क्स, एल कोजर, आर डेरेनडार्फ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिशीलता की युक्तायुक्त सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अभिव्यक्तिशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वेबर, अल्थुजर, गिडेंस, हाइबरमास। अभिव्यक्तिशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों या प्रतिरूपों में से कौन सा यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्तरीकरण प्रणाली की ओर जाती है? संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, वेबर का प्रतिरूप मॉडल, भूमिका परिस्थिति प्रतिरूप मॉडल। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। निम्नलिखित सिद्धांतों और प्रतिरूपों में से कौन सा यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्तरीकरण प्रणाली की ओर जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये वेबर का प्रतिरूप मॉडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर तार्किकता को 4 प्रकारों में विशेषीकृत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। वेबर तार्किकता को 4 प्रकारों में विशेषीकृत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यवहारिक तार्किकता, बौद्धिक तार्किकता, अभिरुचि मूलक तार्किकता, औपचारिक तार्किकता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये अभिरुचि मूलक तार्किकता हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पद्धतिकीय उपकरण के रूप में आदर्श प्रारूप के 4 प्रकारों को दृष्टांत रूप में व्यक्त किया। निम्नलिखित में कौन उनके दिए दृष्टांत से सही नहीं है? मैक्स वेबर ने पद्धतिकीय उपकरण के रूप में आदर्श प्रारूप के 4 प्रकारों को दृष्टांत रूप में व्यक्त किया। निम्नलिखित में कौन उनके दिए दृष्टांत में सही नहीं है? ये नहीं पूछा हुआ है। ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप, सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप, क्रिया आदर्श प्रारूप, सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप हो जाएगा इनका, सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप,
क्रिया आदर्श प्रारूप सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया है तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, क्या नहीं पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग आज करें सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।